Hello all, welcome back to your very own channel Classes with Neha. As bright as the sun, let's start with question number 1 from exercise 1.4 integers. It says evaluate. Now evaluate means to find out their values. The first question is minus 30 divided by 10. अब इसको करने से पहले let us understand the division rules. Now rules I have just noted down here where denominator is not equals to 0. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा. ऑलराइट, वेयर d इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया इट विल अप्रोच टू इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड. ओके, सेकंड केस है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तब भी आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा. क्यों? बिकॉज दिस नेगेटिव एंड दिस नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर. ऑलराइट, लास्ट केस है या तो न्यूमरेटर नेगेटिव है या डिनोमिनेटर नेगेटिव है, मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. क्यों? क्योंकि माइनस प्लस या प्लस माइनस हमेशा क्या होते हैं? माइनस. ऑलराइट, इन रूल्स को ध्यान रखते हुए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. ए पार्ट इज माइनस 30 अपॉन 10. हम इसको कैसे लिख सकते हैं डिवीजन फॉर्म में? माइनस 30 अपॉन 10 दिस वे, 0 से 0 कैंसिल. अब माइनस 3 अपॉन 1 क्या होगा? 3 अपॉन 1 क्या होता है? 3. अब इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव है, एक भी नेगेटिव हो तो आंसर क्या आता है? नेगेटिव. तो माइनस 3 इज द आंसर. ऑलराइट, इसका एक मेथड और है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं एज पर योर चॉइस एंड कन्वीनियंस. माइनस 30 को हम एज इट इज लिखेंगे, डिवीजन को मैं मल्टीप्लीकेशन में बदलूंगी और रेसिप्रोकल कर दूंगी, तो 10 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 10. तो 0 से 0 कैंसिल, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, बिकॉज माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है. ओके, सो दोनों केसेस से आंसर इज कमिंग आउट टू बी सेम. ऑलराइट, कमिंग ऑन टू द बी पार्ट, 50 डिवाइडेड बाय माइनस 5, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ. ठीक है, अब 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 10 आ रहा है कैंसिल करके, एक नेगेटिव है, आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. सो माइनस 10 इज आंसर. लेट्स सी पार्ट. इट सेज माइनस 36 डिवाइडेड बाय माइनस 9. डिवीजन की फॉर्म में मैं इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ. 9 के टेबल में 36 किस पे जाता है? 4 जा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आंसर इज 4. ऑलराइट, देन कमिंग ऑन टू द डी पार्ट, माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49. इसको अगेन मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस 49 डिवाइडेड बाय 49. ऑलराइट, 49 से 49 कैंसिल, 1 माइनस 1 इज द आंसर. ओके, न्यूमरेटर नेगेटिव था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव था, so we got the answer in negative, minus 1. Okay, part E is not as big as a tree. It says 13 divided by brackets minus 2 plus 1. Now we all know as per our BODMAS rule, first what operation we have to perform? Brackets off and then division. तो सबसे पहले हम bracket solve कर लेते हैं. Okay, so 13 as it is, division sign as it is. Now this is a single number, I can write it without brackets as well. Alright, this is the round brackets and these are called as square brackets. Okay, now this is 13 divided by, what is minus 2 plus 1? Minus 1. Kyun? Because minus plus is always minus and sign of the bigger number comes, so it is minus 1. Now we will perform the simple division. Okay, I can write it in this form, which is equals to 13 with a negative sign. क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव है, एक नेगेटिव हो तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है. सो माइनस 13 इज द आंसर फॉर द ई. लेट्स हैव एफ फॉर फन विद दिस पार्ट. 0 डिवाइडेड बाय माइनस 12. नाउ 0 अगर न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा आंसर क्या आता है? 0. ओके, रिमेंबर दिस. 0 डिवाइडेड बाय a, where a is any integer, is equals to 0, but any integer divided by 0 is infinity. So that is न्यूमरेटर में 0 हो, डिनोमिनेटर में कोई भी इंटीजर हो, आंसर इज ऑलवेज 0. और अगर कोई भी इंटीजर न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में 0 हो तो इट इज नॉट डिफाइंड, इट अप्रोचेस टू इंफिनिटी. ओके, सो 0 इज द आंसर. कमिंग ऑन टू द जी पार्ट, इट सेज माइनस 31 डिवाइडेड बाय, in brackets minus 30 plus minus 1. अभी हमने डिस्कस किया, we'll apply the BODMAS rule over here. Okay, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं. minus 31 as it is, divided as it is, minus 30. Now this plus minus is minus, so this is minus 1 and then square brackets minus 31 divided by, now minus 30 minus 1 is minus 31. Why? Because minus minus is plus and sign always comes off minus. So this is minus 31. Now minus 31 divided by minus 31 in division form can be written as here
सो 31 से 31 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया 1. सो 1 इज द आंसर फॉर दिस G part. You can make a note of this. H for hurry. So let's do it quickly. Minus 36 divided by 12 divided by 3. सबसे पहले क्या सॉल्व करना है? Brackets. Okay. So minus 36 divided by 12 divided by 3 as it is, which is outside the bracket. Okay. Now minus 36 divided by 12, I can write it in this form. ठीक है? Divided by 3. Now this cancels with 3. 12 3s are 36 और क्योंकि न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा? -3. So this is -3 divided by 3. इसको मैं डिवीजन फॉर्म में -3/3 ऐसे लिख सकती हूँ. 3 से 3 कैंसिल, विल गेट 1. न्यूमरेटर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. So -1 is the answer for the H part. You can make a note of this. Let's enjoy as we have come on to the last part of question number 1. I part says -6 plus 5 divided by -2 plus 1. इस क्वेश्चन में we are being provided with 2 square brackets and a division sign is given in between them. How will we proceed for this? सबसे पहले we need to solve the 2 brackets and then we'll perform division. जो भी result आएगा दोनों brackets का. All right. Now coming on to the question, how will we start for this? -6 plus 5. यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं करा है, just remove the round brackets. Okay. Division sign as it is. Similarly here -2 plus 1. Alright. Now minus plus is always minus. So 6 minus 5 is 1. But sign of the bigger number comes. Alright. So this would be -1. Divide as it is. Now -2 plus 1 is minus. 2 minus 1 is 1. But sign always of the bigger number comes. So it is -1. Alright. Now I can write this in this form. Now this will get cancelled with this. We'll get 1. And minus again will get cancelled with 1. दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव. सो आंसर इज 1. Okay. So this was your I part. Thanks for watching. Stay tuned for more videos. Do like, share and subscribe to my channel. Till then, keep smiling, be happy and take care.